हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज थोड़ा मैजिकल बातें करते हैं। आप जो चाहोगे वही सवाल आगे के एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। कोई दिक्कत? विश्वास नहीं हो रहा ना? नहीं हो रहा होगा, राइट। देखिए, वही होगा जो आप चाहेंगे और वही होता है जो आप चाहते हैं। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। दिमाग में चल रहा होगा, बहुत कुछ चल रही होगी बातें कि ऐसा कैसे हो सकता है, आज तक तो हुआ नहीं, हमने इतनी तैयारी की है, जो पढ़ के जाते हैं वो सवाल तो आता ही नहीं। एक्चुअली आता तो वहीं से है। इस बार आएगा। अब पिछले आया कि नहीं आया, इस बार जो अभी टिप्स हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर आपने उसको फॉलो किया 100% 150 क्वेश्चन में 130 क्वेश्चन वो होंगे जो आपके पढ़े या आप जिस सवाल को चाहते थे उसी से पूछे गए होंगे। इसमें कोई भी दो राय नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है। 150 में 130 से ज्यादा क्वेश्चन आपके अपने होंगे, जिसको आपको लगता होगा कि नहीं हमने इसको तैयार किया था, वही पूछा गया। सवाल आप तैयार करेंगे, क्वेश्चन बीपीएससी पूछेगी या यूपीएससी पूछेगी, किसी भी एग्जाम में पूछा जाएगा। सवाल है कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं और इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह रहा हूं। दरअसल मैंने खूब करवाया एग्जाम क्लासेस के अंदर और ये चीज एकदम से सक्सेसफुल है। और ऐसा हुआ है हर क्लास में, हर एक जिन जिन बच्चों ने किया है ना, सबके साथ हुआ है और एग्जाम आसान हो गया, वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो। सवाल है कि किसकी बात कर रहे हैं हम, आपसे क्या करवाना चाहते हैं और आपको क्या करना है और किस तरह के स्टूडेंट के लिए। कई सारे सवाल हैं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो जिनको लगता है कि नहीं हमें सेल्फ स्टडी से ही एग्जाम निकालना है। ये उनके लिए है जो पिछले कई सालों से एग्जाम में परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं, यानी रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। ये उनके लिए भी है। समझ में आ रहा है? दरअसल हो क्या रहा है कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो पढ़ाई थोड़ा सा अधूरा रह जाता है। आपने कई बार सुना होगा कि कुछ बच्चे कहते हैं कि हमको 15 दिन दीजिए ना, हम एग्जाम निकाल देंगे, 15 डेज दीजिए, हम एग्जाम निकाल देंगे। ये 15 दिन में एग्जाम, ये भाई साहब कैसे निकालेंगे? क्या लगता है कि 15 दिन में एग्जाम निकल जाएगा? 15 दिन में लिटरली क्या एग्जाम निकलता है? आप में से 90% स्टूडेंट कहेंगे नहीं है, 15 दिन में कौन एग्जाम निकालता है, बेवकूफ बना रहा है ना। लेकिन सही बात है कि 15 डेज अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो इस 15 दिन के अंदर की तैयारी में आप किसी भी एग्जाम को निकाल सकते हैं और इसमें कोई भी डाउट ही नहीं है, कोई डाउट नहीं है। दरअसल उनके पास वो एक ट्रिक है जो आपके पास नहीं है। उनके पास वो एक दायरा है, एक बाउंड्री लाइन है जो आप अभी तक खींच नहीं पाए। देखो, पिछले 3-4 साल से तैयारी कर रहे हो, देखिए क्या अंतर है। हम दो टॉपिक ले रहे हैं, एक है पॉलिटी का प्रीएम्बल और दूसरा है हिस्ट्री का खिलाफत। यही है ना, कुछ और है, देख लेना। दो टॉपिक ले रहे हैं, एक पॉलिटी का प्रीएम्बल और एक खिलाफत। प्रीएम्बल और खिलाफत दो टॉपिक है। कितने समय से पढ़ रहे हो? लंबे समय से। मैंने लगभग हर बैच में, हर अपने क्लास के हर बैच में मैंने कुछ क्वेश्चंस यहां से पूछे हैं और गलत हुआ है। हर बैच की कहानी है, मतलब ये नहीं कि सब करते हैं, मोस्टली कर देते हैं। जैसे कुछ सवाल है, में एक सवाल ये भी है कि खिलाफत आंदोलन समाप्त कब हुआ। तो बहुत लोग कंफ्यूज है। 1924 कुछ को याद रहता है, कुछ उसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि असहयोग आंदोलन के साथ ही तो नहीं चला गया, नए स्टूडेंट है, अब उनको दिक्कत है। लेकिन दूसरा जो सवाल है कि क्यों समाप्त हुआ, इसमें बड़ा दिक्कत हो जाता है, इसमें ऑलमोस्ट दिक्कत हो जाती है स्टूडेंट्स को। खिलाफत का ही सवाल है ना, कितना छोटा सा टॉपिक है, कितना छोटा सा टॉपिक है, फिर गलत कैसे हो रहा है? 4 साल से पढ़ रहे हो, 2 साल से पढ़ रहे हैं या 2 ही बार पढ़े हैं, गलत क्यों हो गया? या इसके कुछ सवाल क्यों छूट रहे हैं? आप अगर खिलाफत मूवमेंट को ठीक से देखें, यहां पे अगर आप खिलाफत मूवमेंट को बहुत डिटेल में पढ़ोगे ना, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कंसंट्रेशन के साथ, तो हार्डली आपको 30 मिनट लगना है। और एकदम स्लो पढ़ रहे हो, आप एकदम स्लो हैं तो आप 1 घंटे में पढ़ लेंगे। 1 घंटा बहुत है, माने 1 घंटा तो लगेगा ही नहीं। 1 घंटा में आप उसको 5 बार पढ़ोगे, लेकिन हम मान लेते हैं चलो 1 घंटा में आप पढ़ेंगे। ऐसा 1 घंटा और लगा सकते हैं, 2 घंटा लगाओ इसमें, एक बार और 1 घंटा लगा के पढ़िए, ठीक है। प्रीएम्बल में आप मतलब प्रीएम्बल को पूरा पीटी और मेंस के हिसाब से चटनी करना है तो 1 घंटे का समय लगेगा पहली बार में। दूसरी बार में और कम हो जाएगा, हम मान लेते 1 घंटा और,
ठीक है, एकदम पीटी में सारा सब कुछ हो जाएगा इस प्रियम्बल में, तब भी सवाल छूट जाता है, तब भी सवाल छूट जाता है। तब भी क्या होती है दिक्कत? तब भी दिक्कत यह होती है कि आप कॉन्फिडेंस में नहीं आते कि हमारा, आपसे पूछा जाए प्रियम्बल हो गया डन, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आता। आपसे पूछा जाएगा खिलाफत हो गया डन, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आता। हर बार डाउट्स के साथ ही पढ़ते हो, अच्छा एक बार पढ़ लेते हैं, एक बार देख लेते हैं, छूट तो नहीं रहा है टाइप की चीजें, वो चीजें हमेशा दिमाग में रहती है। और आप में से अधिकांश स्टूडेंट क्या होता है कि उम्मीद करते हैं कि जहां भी पढ़ते हैं, जिनके साथ कहीं पे भी, उनसे हमें सारे मेंस के मॉडल आंसर मिल जाए, सारा एमसीक्यू मिल जाए, सारे वो पॉइंट मिल जाए जिससे हम सीधा एग्जामिनेशन में कट एंड पेस्ट कर दें। अगर ये इंटेंशन के साथ कहीं ज्वाइन करते हो या पढ़ते हो तो डेफिनेटली रिजल्ट तो नहीं आना। अगर रिजल्ट आना होता तो सबका आ गया होता बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से। उसमें से कुछ ही का क्यों आता है, उसके पीछे कारण, ये जो कुछ का आता है ना, उसके पीछे कारण क्या है कि वो खुद से एफर्ट करते हैं, खुद से वो एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इसके बियॉन्ड ये नहीं जा रहा है, इतने के ही दायरे में सवाल पूछा जाएगा। ये कॉन्फिडेंस जैसे बिल्डअप होता है, उनका जो पढ़ने का एरिया है वो अपने आप लिमिटेड होने लगता है और वहीं से सवाल आता है, जो वो चाहते हैं वही सवाल आता है। ऐसा नहीं जो चाहते हैं वही सवाल आता है। अब चूंकि चाहत क्या है उनकी, उस टॉपिक को कवर कर लेना, उसके क्वेश्चंस को बना लेना, तो उनका पढ़ा हुआ है वही सवाल आ रहा है, कोई दुख की दिक्कत नहीं। जैसे आप प्रियम्बल और खिलाफत को आपने पढ़ा, अब देखिए क्या करना है, पढ़ा, अब यहां से आपको क्या करना है, क्वेश्चन बनाने हैं, क्वेश्चंस बनाने हैं। बनाओ तो कितना बनाओगे, खिलाफत से बनाइए एमसीक्यू, कितना बनाते हैं खुद से बनाइए एमसीक्यू। आप उसी तरह का काम प्रियम्बल में कीजिए। एकदम एग्जांपल के लिए मैंने छोटा टॉपिक उठाया जान के, अब बनाइए तो सवाल। अब चूंकि आप बिल्कुल नए हैं तो रिलेवेंट इरेलेवेंट में, यानी प्रासंगिक और अप्रासंगिक में दिक्कत हो सकता है, तो आपको प्रासंगिक सवाल बनाने हैं, रिलेवेंट सवाल बनाने जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हो। सवाल है वो कहां से आएगा, उसको कैसे आप जानेंगे, तो उसके लिए पीवाईक्यू है ना। पीवाईक्यू क्यों दिया हुआ है? पीवाईक्यू इसलिए दिया हुआ है कि आपको पता चले कि आयोग किस दायरे में सवाल पूछ रही है। इसके पेरिफेरी में चेक करो कि इस स्टैंडर्ड पे कुछ छूट तो नहीं रहा, इस स्टैंडर्ड पे यहां पे तो कुछ छूट नहीं रहा, और क्यों इतना मेहनत करेंगे आप। पीवाईक्यू में ऑलरेडी सवाल है ना, उसके बियॉन्ड देखिए, उसके बाहर देखिए तो कुछ सवाल छूट रहा है क्या। अगर लगता है उसके बाहर कुछ छूट रहा है, उसको नोट कीजिए आप, क्योंकि पीवाईक्यू तो आपको कई बार करना है। आप उसको नोट तो करो और उसके बाद देखो तो कभी बाहर गया है। जब आपका पढ़ा हुआ सवाल इसके आपके एग्जाम देने के पहले बाहर नहीं गया था, आपके एग्जाम देने के दौरान बाहर नहीं जा रहा, तो क्या उसके बाद बाहर जाएगा? नहीं जाएगा। यही वो चीज है जिसको सक्सेसफुल कैंडिडेट बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ अचीव कर लेते हैं, और उनको हार्डली 15 to 20 डेज लगता है। जब वो कहीं से आएंगे घूमते फिरते 15-20 दिन में पूरा रिवीजन करके चले जाएंगे, उनको वो खटाक से उठाएंगे खिलाफत, अच्छा खत्म, इसने स्टार्ट किया, इसके कारण स्टार्ट हुआ, इसके कारण बंद हुआ, इसके साथ मोकला का आंदोलन टच था, गांधी जी ने ऐसे बोला, इसके अंदर गांधी जी ने ऐसे सपोर्ट किया, अली बंदूक वहां पे थे, हो गया प्रियम्बल, फलाना फलाना फलाना, खत्म। बस ऐसे पढ़ते हैं वो लोग। अच्छा ये 10 पॉइंट है ना, यहीं से तो सवाल बनना है, 10 पढ़ लिए, खत्म कहानी। आ गया कि वहां प्रियम्बल बेड़ा हो गया, फिर 10 इसका पॉइंट पढ़ लिया, खत्म कहानी। 50-60 पॉइंट फंडामेंटल राइट का निकला, हो गया कहानी खत्म। समझ में आ रहा है? ये वो तरीका है जिसके कारण बहुत ही कम समय में वो एग्जाम क्रैक कर लेते हैं, और जो पढ़ते हैं सवाल वहीं से आता है, सवाल वहीं से आता है। और जब कुछ ऐसी स्थिति में आप भी आ जाओगे ना, जब एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो बोले अरे सोच रहे थे यही इतने सवाल पूछे गए, कुछ सवाल 2-3 छूट रहा था, इसी से बनाया है इसने। फिर अगर आप डीपली ऐसा काम करके गए हो तो वहां पे कोई अगर सवाल दिख जाएगा, अरे ये सवाल ना, इस सवाल को ना उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से काट के बना दिया इन्होंने, अच्छा इन 2 सवाल को जोड़ के इन्होंने ये सवाल बना दिया है। समझ में आ रहा है? ये सारी चीजें बनने लगी, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए नहीं बता रहे, ये मेंस के लिए भी बता रहे हैं। समझ में आ रहा है? ये चीजें मेंस में भी काम आएगी। मेंस के अंदर कितनी तरह के सवाल, कोई भी उठा लो, प्रियम्बल ही मेंस में कितनी तरह के प्रियम्बल से सवाल होंगे। मेंस का तो सिंपल सा फंडा है ना कि मेंस में वो चीज है क्या, उसके फीचर क्या है, उसके पॉजिटिव क्या है, उसके नेगेटिव क्या है, ठीक है, किसी के साथ डिफरेंस दिखाना है तो दिखा दो, उसका क्रिटिसिज्म क्या है, इसके बाद खत्म कहानी। उसके बाद किसी टॉपिक में कुछ है तो बताइए, उसके प्रोविजन, उसके फायदे, उसकी विशेषता, फायदा नुकसान विशेषता, और वही क्रिटिसिज्म, कुछ हो गया, कहानी खत्म है। इंपॉर्टेंस दिखा सकते हैं। इसके अलावा मेंस में कुछ होता है? नहीं होता। और
वो चीज एक एक करके निकाल लो ना, हर टॉपिक से क्वेश्चन निकाल लीजिए, छूटेगा कुछ? तो जो भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और जिनको लगता है कि नहीं अब हमें इस बार एग्जाम क्रैक करना ही है, तो इस टिप्स को फॉलो कर लो। आज तक हमने इसकी बात नहीं की थी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे, तो बेहतर यही होगा कि आप इस टिप्स के साथ आगे बढ़िए, किसी भी एग्जाम को क्रैक करना आसान हो जाएगा। और इस कॉन्फिडेंस में रहना कि अगर अभी सवाल पूछे जा रहे हैं तो आगे भी पूछे जाएंगे। तो रेडी हो जाइए कि इस तरह से अपने एग्जाम को तैयार कीजिए, हर सवाल पे पकड़ बनाइए और वही सवाल पूछेगा जो आप जो चाहते हैं कि एग्जाम में पूछा जाए। और ये बहुत ही अचूक हथियार है जो आपको मार्क्स दे रहे हैं, इसको ट्राई कीजिए। अगर 2-3 साल से तैयार कर रहे हैं और एग्जाम नहीं निकल रहा है तो 100% एग्जाम निकलेगा, और अगर फ्रेशर है तब भी एग्जाम आपका निकल जाएगा। मिलते हैं अगले